ये देख लीजिए कि गुलाम सुल साहब कितनी मुश्किल से उतर रहे हैं। आए सर, बलवीर सर आप भी आएँ। और सर जहाँ पर नरम बर्फ़ है वहाँ पाँव रख के चलिएगा ताकि स्लिप ना हो। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के ये साथी अपनी ड्यूटी को अदा करने के लिए अपने स्कूल की तरफ रवां हैं। और ये देख लीजिए कि किस कदर मुश्किल दुश्वार गुजार इलाक़ों से होकर गुज़रना पड़ता है अपने फ़र्ज़ की अंजाम दही के लिए। और मुबारक के मुस्तहिक हैं मेरे ये मोहतरम साथी जिनके साथ में इस वक्त अपने स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ। ये जनाब एक मुश्किल तरीन दुश्वार तरीन इलाका है जहाँ कल 26 जनवरी को योम जमहूरिया जो है वो मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो ऊपर पेड़ हैं जब उनकी शाखें हिलती हैं तो उन पर ये जमी हुई बर्फ़ जब गिरती है तो इस तरह का मंज़र आपके सामने आता है। गुलाम सुल साहब हाथ लहरा रहे हैं। गुलाम सुल साहब आहिस्ता आहिस्ता आराम से सुकून से इत्मीनान से उतरिएगा क्योंकि ये बहुत टफ़ है। और तकरीबन 300 फुट की ये बुलंदी होगी जहाँ से ये मेरे मोहतरम साथी अपनी एक तरह से कह लीजिए कि जान जोखिम में डालकर उतर रहे हैं। मैं भी अपने इन साथियों के साथ हूँ। जी हाँ, मैं आपका मेज़बान अनवर, प्रिंसिपल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ। और ये मेरे साथी इन टफ़ तरीन इलाकों से उतरते हुए, ये देखिए आपके सामने ये बलवीर जी उतर रहे हैं, इनके पीछे पीछे मैं हूँ। और इन्होंने तो सामान भी उठा रखे हैं। एक छोटा सा लिफाफा मेरे हाथ में भी मौजूद है जिसमें कल योम जमहूरिया की जो है सेलिब्रेशंस होंगी। आज यहाँ हम आपसे कुछ ही देर बाद नेशनल वोटर्स डे मनाने की तैयारी में यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत से मेरे बाकी साथी यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं स्कूल में जो इस मुश्किल रास्ते से चलना जानते हैं। ये देखिए कितना दुश्वार है यहाँ ये बलवीर जी का उतरना, आप देखिए। और ये उन लोगों को भी दाद देनी होगी जो यहीं रहते हैं 12 महीने और इन मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कल यहाँ इन्हीं लोगों के साथ हम हिंदुस्तान का योम जमहूरिया रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाएंगे इन्हीं मुश्किल हालात में। ये देख लीजिए किस तरह अभी बर्फ़ की दबीज़ मोटी परत यहाँ जमी हुई है जिस पे से होकर के मेरे मोहतरम साथी गुज़र रहे हैं। मैं भी इनके साथ साथ ये इस सफ़र के लिए रवा हूँ। ये तमाम मनाज़र लाइव आपके लिए सावजियाँ से लाए जा रहे हैं। ये एक छोटा सा पुल है जिसके बीचों बीच कोहरे की परत जमी हुई है। आसान तरीका ये होता है कि जिस बर्फ़ के हिस्से पे कोई नहीं चला है उस पे चला जाए क्योंकि पानी जूं पिघलता है और रात को दर्जा हरारत जब सिफर के नीचे जाता है तो ये बर्फ़ जम जाती है, मुंजमद हो जाती है। और फिर फ्रिक्शन तकरीबन ज़ीरो होने की वजह से जब इस पर हम पाँव रख के चलते हैं तो फिसलन या स्लिपरी होने की वजह से गिरने के और गिरकर ये नीचे देख लीजिए ये गहरी खाई, ये बहता झरना और वो सामने वाला पहाड़ है जिससे उतर कर हम यहाँ आए हैं। तो आप अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमारी ये मेहनत, हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है। ख़ास तौर से मेरे वो मोहतरम कुलीग्स जो इस टफ़ हालात के बावजूद भी मेरे साथ यहाँ अपने फ़र्ज़ की अंजाम दही के लिए पहुँचे हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए पहुँचे हैं। यकीनन मुबारक के मुस्तहिक हैं ये मेरे तमाम मोहतरम साथी, बलवीर जी, शबीहुल हसन साहब, सरफराज साहब, मुख्तार साहब, मुश्ताक भट्ट साहब, सज्जाद हैं, बशीर हुसैन हैं, अनिल गुप्ता जी हैं। ये तमाम मोहतरम साथी हमारे यहाँ पहुँचे हैं और आपसे कुछ ही देर बाद हम स्कूल में पहुँच जाएंगे। तकरीबन आधा किलोमीटर का बस फासला रह गया है हमें यहाँ से स्कूल पहुँचने में। 4.5-5 किलोमीटर का सफ़र ऐसा ही तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं इन टफ़ टेरेंस में से। ये देख लीजिए कि कितना मुश्किल है इस इलाके से गुज़रना।
अब आधा किलोमीटर से कम का फासला रह गया है स्कूल पहुंचने का, लेकिन बहुत दुश्वार, बहुत कठिन, फिसलन भरा, जिस पे चलना मुश्किल। ये देखें, एक मंकी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जो हायर एल्टीट्यूड्स पे बर्फ़ गिरती है तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, कुछ खाने के लिए ये बंदर, मुर्गे या बाकी वाइल्ड लाइफ नीचे आबादी की तरफ आ जाता है। ये भी लोगों के लिए एक चैलेंज है, जिसमें जैकल्स कह लीजिए, जिन्हें गीदड़ कहा जाता है, और कभी कभी हमारा जब मौसम बरसात का रहता है तो हापुत, इसे यहाँ कश्मीरी ज़ुबान में कहा जाता है, रीछ, भालू, वो आ जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत से लोग ज़ख्मी भी उन्होंने किए हैं कई मरतबा। तो ये मुश्किल हालात में ये लोग बाशिंदे हिंदुस्तान के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस इलाके में अगर एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी और रोड ओपनिंग का मटेरियल अगर गवर्नमेंट की तरफ से दस्तयाब रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं?